सत श्री अकाल बेटा जी। आज के वीडियो में हम करेंगे डिमेंशनल एनालिसिस। ये यूनिट एंड मेजरमेंट का ही पार्ट है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में हमने डिमेंशंस को समझा, तो अभी डिमेंशन एनालिसिस कैसे करना है उस चीज़ को हम समझेंगे। डिमेंशन एनालिसिस होती क्या है? ये यूज़ की जाती है वैलिडिटी चेक करने के लिए किसी इक्वेशन की। और किस पर बेस्ड है? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। आई रीड, it is used to check the validity of an equation and based on principles of homogeneity। यानी कि only those PQs can be added or subtracted which have the same dimension। यानी कि सेम होने को हम होमोजेनस भी बोलते हैं। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री में देखा हो, बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर है। यानी कि जैसे ये एग्जांपल लिया होमोजेनस समझाने के लिए, यानी कि हर तरफ ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पानी में, इनकी कंसंट्रेशन सेम है हर जगह। और यहाँ देखिए सेकंड में, यहाँ पर नहीं है, ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं है क्योंकि कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे है, बाकी जगह सेम नहीं है या होमोजेनस नहीं है। तो होमोजेनस वर्ड को इस तरह से याद कर सकते हैं। तो हम जो डिमेंशनल एनालिसिस करेंगे वो किसी इक्वेशंस की करेंगे और उनको चेक करेंगे, उनकी वैलिडिटी करेंगे, वेदर वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर। कुछ नोट आपको ध्यान रखना है, यानी कि डिमेंशनल एनालिसिस करते वक्त हमें वैलिडिटी चेक करते हुए कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, अगर कोई इक्वेशन डिमेंशनली इनकरेक्ट होती है, इनकरेक्ट या रॉन्ग होती है कह सकते हो, ए डिमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑल्सो न्यूमेरिकली इनकरेक्ट। अच्छा, डिमेंशन और न्यूमेरिकल अलग अलग बात है। अगले हम एग्जाम्पल में समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं न्यूमेरिकली इनकरेक्ट से और डिमेंशनली इनकरेक्ट से। बट अभी तक यही कि अगर हमने देख लिया कि कोई डिमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो न्यूमेरिकली इनकरेक्ट भी होगी। सेकेंड नोट देखिए, ए डिमेंशनली करेक्ट इक्वेशन माइट बी और माइट नॉट बी न्यूमेरिकली करेक्ट। पर अगर कोई इक्वेशन डिमेंशनली करेक्ट होती है तो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो न्यूमेरिकली करेक्ट भी होगी। वो हो भी सकती है और नहीं भी, माइट बी और माइट नॉट बी। तो अगर हम ये एग्जाम्पल ले यहाँ पर, ये देखिए, अब आप बता सकते हैं क्या इस इक्वेशन में क्या गड़बड़ है? क्या इस तरह कभी हो सकता है कि 10 मीटर इस तरह है इक्वेशन में और यहाँ क्या लिखा है 5 मीटर प्लस 6 किलोग्राम? क्या इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर गलत है, यानी कि लग नहीं रहा है। हम उन्हीं चीज़ों को ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम है। तो ये तो प्रिंसिपल ही हमारा गलत हो गया। तो हम बोलेंगे ये डिमेंशनली इनकरेक्ट है, ये गलत इक्वेशन है, ये रॉन्ग इक्वेशन है, डिमेंशनली ये मैच नहीं कर रहा। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो ये सर लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये क्या है? मास है। देखा, लेंथ और मास को कैसे ऐड कर रहे हो आप? लेंथ तो लेंथ से ही ऐड होगी, मास तो मास के साथ ही ऐड होगा। तो ये जो आपने इक्वेशन बनाई ये डिमेंशनली इनकरेक्ट है। और न्यूमेरिकली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। न्यूमेरिकली मतलब ये जो नंबर्स हैं ये ऐडअप होके चाहे 10 दें या ना दें, ये तो इनकरेक्ट ही रहना है, न्यूमेरिकली भी इनकरेक्ट है। आज ये अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो इक्वेशंस ली हैं। पहली इक्वेशन देखिए, ये करेक्ट है कि नहीं? 10 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस 5 मीटर, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। अब देखते हैं दो तरीके से, डिमेंशनली भी और न्यूमेरिकली भी। डिमेंशनली मतलब इसके डायमेंशन क्या है? लेंथ। मीटर जो है वो लेंथ का ही तो यूनिट है, तो लेंथ ही होगा। और लेंथ इस नंबर पे डिपेंड नहीं करती। जब हम डिमेंशंस बात करते हैं, डायमेंशंस किसी के देख रहे हैं, तो हमें इन नंबर्स पर गौर नहीं करना है, वो तब करना है जब न्यूमेरिकली हम देखेंगे। यहाँ पर इसके क्या होगा? पी क्यू किससे डिफाइन होगी? ये लेंथ ही तो है। ये क्या है? लेंथ ही तो है। तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, इसलिए ये इक्वेशन ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं डिमेंशनली ये चीज़ ठीक है। और न्यूमेरिकली चेक कर लेते हैं, 5 5 प्लस 10, यहाँ भी 10 है, तो न्यूमेरिकली भी ये करेक्ट इक्वेशन है, तो हम ये कह सकते हैं। पर ये न्यूमेरिकली हम चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पर क्या हुआ? लेंथ, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, तो यानी कि डिमेंशनली तो इक्वेशन करेक्ट है। यानी कि हम ऐड किसको कर रहे हैं? क्या उनके डिमेंशन सेम है? यस, लेंथ को ही ऐड किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिमेंशनली तो करेक्ट है। पर क्या ये न्यूमेरिकली करेक्ट है? आप सामने देख सकते हैं 8 जमा 5 मीटर कितना? 13 मीटर होना चाहिए, यहाँ तो 10 मीटर है, तो न्यूमेरिकली रॉन्ग है।
तो इसीलिए जो हमारे नोट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर देखिए, जैसे ही डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन हुई तो न्यूमेरिकली भी इनकरेक्ट हो गई। बट अगर डायमेंशनली करेक्ट होती है तो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते सिर्फ डायमेंशन देखकर कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगी। तो न्यूमेरिकली वो माइट बी करेक्ट और न्यूमेरिकली माइट नॉट बी करेक्ट, तो वी आर नॉट श्योर। तो हमने जब डायमेंशनली करेक्ट बताना है तो न्यूमेरिकली करेक्ट है कि नहीं वो हम नहीं कह सकते, वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल के देखना पड़ेगा। अब दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो डिमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओनली दोज PQs कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव द सेम डायमेंशन। ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेम का मतलब होमोजेनस से भी बोलते हैं हम। नोट दो हैं। पहला, अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो न्यूमेरिकली भी गलत होगी। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज आल्सो न्यूमेरिकली इनकरेक्ट। और सेकंड नोट, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन माइट बी और माइट नॉट बी न्यूमेरिकली करेक्ट। ये दो इक्वेशंस देखिए। तो पहले तो क्या करना है, हमें इनके डायमेंशंस नोट करने हैं। ये क्या होता है, ये वेलोसिटी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। v के क्या डायमेंशंस होते हैं, ये होगा मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर लेंथ का होता है LT-1 से इसको हम डायमेंशन लिख सकते हैं। ये भी वेलोसिटी ही है तो ये भी LT-1। व्हाट अबाउट दिस, एक्सेलरेशन के क्या होते हैं डायमेंशंस, LT-2, बट साथ में t भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या दे देगा हमें, ये T-2 +1 हो जाएगा तो LT-1। आपने देखा होमोजेनस हो गया, यानी कि ये भी वेलोसिटी के यूनिट दे रहा है, डायमेंशंस दे रहा है, और ये भी हमें वेलोसिटी के ही यूनिट्स दे रहा है। तो यानी कि जो डायमेंशंस हैं दे आर होमोजेनियस, दे आर सेम, तो यू कैन ऐड इट। तो डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। न्यूमेरिकली है नहीं है, हम ये चीज़ नहीं कह सकते। अब देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर देखिए v क्या हो गया, ये है सर LT-1। u क्या हो गया, ये भी एक स्पीड ही है, वेलोसिटी है LT-1। a क्या हो गया, LT-2 होता है डायमेंशन, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, अब टी स्क्वेयर से हो रहा है, तो ये हमारा हो गया T2। क्या बन जाएगा, सिर्फ L रह जाएगा, t तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, -2 + 2, या कुछ होगा ही नहीं। क्या इनको ऐड कर सकते थे, नहीं सर, दे आर नॉट सेम, द डायमेंशंस आर नॉट होमोजेनियस, तो ये ऐड करना ही गलत हो गया, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है।